नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे, स्पेशली आपसी 1975 की इमरजेंसी के बारे में। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, उसको हम ब्लैकेस्ट डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात, इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी की क्या ग्राउंड है, इमरजेंसी क्यों लगती है, सब मैं आपको बताऊंगा। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। आखिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला क्यों किया था? 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी एक आपातकालीन स्थिति होती है। आपातकालीन स्थिति में क्यों कह रहा हूँ, इमरजेंसी में एक्चुअली होता क्या है, भारत हो गया और कोई दूसरी कंट्री है कि चाइना ले लीजिए एक बार के लिए एग्जांपल, हम दोनों के बीच में तो कोई डिस्प्यूट या कोई सिचुएशन बन जाती है जिसमें वॉर हो रहा है या उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। और अलग अलग ग्राउंड पे लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो आर्टिकल 352 में दे रखी है। स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 356 में, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो आर्टिकल 360 में दे रखी है। अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आज तक देश में 3 बार लगी हुई है। कब कब लगी हुई है? एक तो 1962 में लगी है, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे। एक 1971 यानी 1971 में लगी, इंडिया पाकिस्तान वॉर में। और एक लगी 1975 में, यानी कि जिस वीडियो पे हम बात करेंगे इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो हम बात करते हैं अब स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 में दिया हुआ है और ये जो है आज तक देश में हमारे 100 से ज्यादा बार लगी हुई है। स्टेट इमरजेंसी में जो सबसे ज्यादा स्टेट में लगी है वो है मणिपुर, जिसके हम आए दिन आजकल वायलेंस भी देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तीसरी बात करते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में लगी नहीं है, पर ये लग सकती थी। कब लग सकती थी? जब अगर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं 1975 की इमरजेंसी के बारे में, जो कि हम ब्लैकेस्ट डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं। इसको हम क्यों कहते हैं? इस टाइम हुआ क्या था, जो ये इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को रात को 3 बजे लगी थी। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। वो ना ही किसी से बैठ के, ना ही इन्होंने कैबिनेट से बात करी, ना ही किसी से बात करी, और इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब हम बात करते हैं कि क्यों करी। तो उस टाइम इसलिए करी क्योंकि इनका कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, यानी कि विवाद पैदा हो रहा है लोगों में अंदर से लड़ाई की भावना उत्पन्न हो रही है। इसलिए इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस की ग्राउंड पे लगा दी। तभी हम देख सकते हैं कि इन्होंने 42वां अमेंडमेंट करा देश में, जिसमें इन्होंने क्या करा, प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड ऐड कर दिए और भी बहुत सारी चेंजेस करे। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा देश का संविधान अमेंड हो गया। प्रेस की सेंसरशिप छीन ली गई, यानी कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही प्रेस छाप सकती है। इसके खिलाफ 100 के 100 न्यूज़पेपर इन्होंने कह दिया था। अब 100 में से 2 न्यूज़पेपर ऐसे थे जिन्होंने ये कहने से साफ मना कर दिया। एक तो द स्टेट्समैन और एक है द इंडियन एक्सप्रेस। इस दौरान जो डेमोक्रेसी का हवा बनाया ना, उस टाइम पे 1971 में जो इंदिरा गांधी का नारा भी था, गरीबी हटाओ, और पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही थी कि गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने क्या करा, जो ह्यूमन राइट्स का पूरा तरीके से वायलेशन करा। वायलेशन इन द सेंस, इन्होंने स्टीरिलाइजेशन कर दिया। मतलब कि जो स्पर्म्स होते हैं ना, जहाँ से रिलीज होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव आदमी के और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वुमेन्स के, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया पॉपुलेशन कम करने के कारण। और ये इन्होंने कितने लोगों के साथ करा? 60 लाख लोगों के साथ करा, जिसमें से 2000 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। और ये सेम टू सेम चीज हिटलर के टाइम पे हुई थी। हिटलर के टाइम पे केवल 2 लाख लोगों के साथ करा था। यहाँ तो पूरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी, यानी कि 40 लाख लोगों के साथ स्टीरिलाइजेशन कर दिया। और इस टाइम क्या हुआ, जुडिशरी को बंद कर दिया। 21 महीनों की इमरजेंसी लगी 1975 में, और ऐसे ऐसे प्राविधान ला दिए कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शंस होंगे। इस इलेक्शंस के अंदर नहीं आएगा आर्टिकल 13 कि अगर कोई भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, तो वो आर्टिकल ऑलरेडी वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसका डेरोगेट हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 को इन्होंने कह दिया कि ये आर्टिकल 13 के ज्यूरिडिक्शंस के बाहर रहेंगी। और जो स्टीरिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो इनके बेटे से करवाया इन्होंने, जिनका नाम था संजीव गांधी। 1975 से 1977 तक ये चली इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी के दौरान बहुत से नेता, जो बड़े बड़े नेता थे,
जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, उनको रामलीला मैदान में जब ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो इनको बीच में यानी कि 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी उसी दौरान इनको अरेस्ट करवा लिया गया। इन्होंने जिन जिन नेताओं को अरेस्ट कराया, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को कराया अरेस्ट, मुलायम सिंह यादव को कराया और जयप्रकाश नारायण जो उस टाइम के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अपने टाइम पे, इंदिरा गांधी से भी बड़े। किस दौरान कि हमारे देश के लिए थ्रेट है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी का पूरा हुआ बना दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये इमरजेंसी न हटती ना 1977 में तो हमारा देश डिक्टेटरशिप की और पूरी तरीके से ढकेल दिया गया था। अब बात करते हो गए 1971 की। हुआ क्या था 1971 में जब इंदिरा गांधी के इलेक्शंस चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, उस टाइम इनके अपोजिशन में खड़े थे राजनारायण। दोनों के इलेक्शन हुए और हाल ही सी बात है इंदिरा गांधी जीत गई। अब इंदिरा गांधी के जीतने के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में केस कर दिया कि ये जो जीती है ये माल प्रैक्टिसेस के कारण जीती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। अब इंदिरा गांधी इस केस को लेकर चली गई अपील करने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनारायण के सारे एलिगेशन सही है, जो इंदिरा गांधी है उन्होंने माल प्रैक्टिसेस करने के जीती है वो, पर इनको अपनी सीट छोड़ने की कोई वो नहीं है, पर ये कोई भी पार्लियामेंट के सेशन में वोटिंग करने के कोई काबिल नहीं है। तो यानी कि ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद केवल प्राइम मिनिस्टर नाम की रह गई। उसके अगले दिन ही यानी कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसके अगले दिन ही 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी 21 महीनों के लिए 1977 तक। तो यही था इस पूरी वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।